हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज सुबह 5 बजे हम दोनों ऑफिस से आने के बाद निकल गए नैनीताल ट्रिप पर। और ये जो ट्रिप है वो मेरे हस्बैंड ने प्लान किया था, फिर देरी किस बात की। फटाफट रेडी होके मैंने सारी पैकिंग कर ली और हम लोग निकल गए अपने घर के पास वाले गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर। यहाँ ऑलरेडी सौरभ भैया और श्रुति हमारा वेट कर रहे थे। इतने में हमारी ट्रेन आ गई, जो कि नई दिल्ली टू काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस है, जो 12 मार्च 2012 से ही न्यू दिल्ली टू काठगोदाम के लिए चलाई गई थी। फिर क्या, हम ट्रेन में चढ़ गए, फटाफट अपनी सीटों पर बैठ गए और मैं अपने घर से चाय और पकौड़े ले गई थी, वो हम लोगों ने एंजॉय किया और ट्रेन का नज़ारा देखी। या मेरे पतिदेव हमेशा की तरह अपनी किताबों में मंत्रमुग्ध होते हुए और मेरे बुलाने पर मुझे एक फेक स्माइल देते हुए। उसके बाद हमारा नाश्ता आ गया और ये देखिए, अपना मस्त कांग्रेस का हाथ दिखाते हुए और सैंडविच एंजॉय करते हुए और सौरभ भी अपने हाथों को प्रॉपर सैनिटाइज करते हुए। और नाश्ते में ब्रेड बटर और वेज कटलेट था, जो कि काफ़ी अच्छा था। फिर मैंने अपना नाश्ता किया और अपनी कॉफ़ी एंजॉय की और कॉफ़ी भी काफ़ी अच्छी थी रेलवे की। फिर उसके बाद मैंने अपने पतिदेव को साइड में बुलाया और उनको समझाया कि देखिए, ये जो ट्रिप है वो आपकी चॉइस की है, पर नैनीताल में फूड चॉइस होगी वो मेरी पसंद की होगी। जैसे मैंने काफ़ी नैनीताल के ब्लॉग्स देखे हैं, उसमें मैंने देखा है कि माउंटेन व्यू की मैगी, मॉल रोड की कॉफ़ी, अनुपम होटल की कुमाऊनी थाली और सोनम फास्ट फूड के मोमोज काफ़ी फेमस है। तो बेचारे सोचने लगे और बोलने लगे कहाँ फंस गया। फिर थोड़ी सी मैंने हाथापाई कर दी और फाइनली उनको मना लिया। उसके बाद ट्रेन खाली थी तो मैंने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खींची, रील्स बनाई और उसके बाद फाइनली जो हमारा स्टेशन है काठगोदाम, वो आ गया। उसके बाद गाइस फिर हमारी गाड़ी आ गई हमें लेने के लिए। और अगर कोई नैनीताल आएगा तो वहाँ पर ओला और उबर नहीं चलता है, तो आप लोगों को अपनी प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ेगी। और गाड़ी में बैठते ही हम लोग इतनी फ्रेश हवा फील कर रहे थे। और बाकी पहाड़ों की बात ही अलग है। और जो दिल्ली से नैनीताल जाएगा वह इस नेचुरल हवा की वैल्यू को सीरियसली समझ पाएगा। फिर क्या, हमारे जो ड्राइवर भैया थे वो 90s के सॉन्ग बजा रहे थे और इतना मस्त समा बांध दिया उन्होंने कि हम लोग मस्त गाने सुनते हुए और अपनी सफ़र की शुरुआत करते हुए फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग नौकचिया ताल रुकेंगे, जो कि नैनीताल से 26 किलोमीटर और भीमताल से 5 किलोमीटर दूर है। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज़ देखी, जो कि पहली थी क्लब माउंटेन रिजॉर्ट और सेकंड था लेक रिजॉर्ट। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग लेक रिजॉर्ट सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो लेक रिजॉर्ट है वो नौकचिया ताल के जस्ट सामने, आप देख सकते हैं ये हमारा रिजॉर्ट था और ये सामने नौकचिया ताल थी। उसके बाद हम लोग रिजॉर्ट में गए, नहाया धोया, रेडी होके मस्त लाल गुलाबी होके निकल गए। और देखते हैं अब आगे क्या होता है। उसके बाद ये देखिए, जाते हुए सौरभ भैया और श्रुति मस्त हाथों में हाथ डाल के खुश होते हुए। फिर ऑलमोस्ट लंच का टाइम हो गया था, फिर हम लोगों ने यहाँ पर खाना खाया, जो कि काफ़ी टेस्टी था। उसके बाद जहाँ हमने स्टे किया था वहाँ पास में एक हर की पौड़ी मंदिर था, जहाँ मस्त आरती और मस्त पूजा हो रही थी, उसकी अच्छी वाइब्स आ रही थी। उसके बाद हमने चारों तरफ अपने बोट देखी। और ये जो बोट है गाइस, वो शिकारा बोट है, जो आपको कश्मीर में देखने मिलेगी। तो शिकारा बोट की यहाँ काफ़ी वैरायटीज़ थी। तो ये देखिए, काफ़ी वैरायटीज़ की बोट्स हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो बोटिंग करते हैं। और यहाँ का जो लोकल मार्केट है वो काफ़ी अच्छा है, तो आपको इजीली सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। फिर ये फटाफट बोट की तरफ गए, उनके पीछे पीछे मैं भी चली गई। फिर हम लोगों ने बोटिंग की। और ये देखिए, ये जो भैया हैं ये हमें बोटिंग कराएंगे। तो ये जो सामने आपको दिख रही है हमारी बोटिंग है, बोट है, तो हम इस पे ही बोटिंग करेंगे। फटाफट हम लोग बोट पर सवार हो गए। और यहाँ गाइस जो बोटिंग के दो ऑप्शन हैं। अगर आपको हाफ राउंड लगाना है तो वो 350 ₹350 का है, जो कि आपको 15 से 20 मिनट का होगा। और जो पूरा चक्कर है वो 40 से 45 मिनट का है, जो आपको आई थिंक ₹500 में होगा। उसके बाद इन्होंने मस्त कमांड संभाल ली और इतने अच्छे से सीख लिया कि आधी से ज़्यादा बोट तो इन्होंने ही चला दी। और जो बोट वाले भैया थे वो खुश होके बोलने लगे वाह वाह वाह। उसके बाद गाइस, ये देखने में लगता है कि बहुत इजीली चल जाती होगी, लेकिन जब इसको चलाते हैं तो हाथों में बहुत दर्द होता है। और ये जो नौकचिया ताल है, ये नैनीताल की सबसे गहरी झीलों में से है। इसकी जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा है और इसको हम लेक ऑफ 9 कॉर्नर भी कहते हैं। तो नौकचिया नैनीताल का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। फिर मैंने भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसकी जो ऊंचाई है वो 1220 मीटर है। और यहाँ का जो पानी है वो अंडरग्राउंड वाटर स्प्रिंग से आता है। तो मस्त फिर हम दोनों ने बोटिंग स्टार्ट की और मुझे नहीं आया तो मैंने झाड़ियों में घुसा दी। उसके बाद भैया ने फाइनली मुझे बचा लिया और हम चारों लोग इसमें बैठे हुए थे। फिर ये देखिए, दोनों हाथों से मस्त करते हुए फिर मैंने कहा भैया मुझसे ना हो पाएगा, आप ही संभालिए।
और फिर कहा जाता है कि ये जो नौकचिया ताल है इसके 9 कॉर्नर हैं, और अगर कोई इसको एक साइड खड़े होकर अगर किसी को 9 कॉर्नर दिखाई दे जाए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिलहाल हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर मैंने दोबारा से अपने हाथ में मस्त ये चप्पा चप्पा लिया और स्टार्ट कर दी बोटिंग करना। फिर मुझसे काफ़ी हद तक मैंने सीख लिया था और मुझसे हो भी रहा था। और ये जो लेक है उसके चारों तरफ इतने खूबसूरत हरे भरे पेड़ पौधे थे जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे देखने में। और ऊपर से जिप लाइन और पैराग्लाइडिंग भी चल रही थी। तो जो ओवरऑल एम्बियंस था वो बहुत अच्छा था। पानी बहुत शांत साफ़ सुथरा और बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद गाइस जो नैनीताल है वो फेमस है अपनी लेक के लिए, ब्यूटीफुल माउंटेन के लिए, वाटर एक्टिविटीज़ के लिए और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है। तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, भैया से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली और मस्त दोनों पता ही नहीं चला 1 घंटे का सफ़र कब, और ये लगभग शाम के 5:30-5 बजे का टाइम हो रहा था। और मस्त भैया हमें प्रॉपर पूरा ज्ञान देते हुए कि यहाँ ये है, यहाँ ये, अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आप यहाँ जाइए, ये इंजॉय कीजिए। फिर वही मस्त हम लोगों ने अपनी बोटिंग एंजॉय की और बहुत सारी बातें की। गाइस एक बार विजिट करना तो बनता है, क्योंकि नैनीताल में जो नैनी लेक है ऑलमोस्ट लोग सभी उसमें जाते हैं, लेकिन ये जो लेक है मतलब अनटच्ड है, किसी को भी पता नहीं है। तो ये बहुत अच्छी जगह है। फिर उसके बाद ये पता नहीं भैया से क्या क्या बातें करते हुए और भैया अपना मस्त चप्पा चलाते हुए और सारे लोग पता नहीं क्या डिस्कशन करते हुए, और मैं अपनी धुन में मस्त फ़ोटोज़ रील्स बनाने में, गाने सुनने में और एक्चुअल में इस पानी को फील करती हुई। बहुत ज़्यादा अल्टीमेट एक्सपीरियंस था। गाइस फाइनली बोटिंग हम लोगों की कंप्लीट हो गई और ये सनसेट मस्त इतना अल्टीमेट लग रहा था और ऐसा लग रहा था बस पानी को छूते ही रहें। फिर इतना थक गए और हम लोग अपने रिजॉर्ट की तरफ जाते हुए, और फाइनल ये देखिए नौकचिया ताल दूर से कुछ इस तरीके की लगती है। बहुत खूबसूरत जगह है। और बस थकने के बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत रील्स बनाया, फ़ोटोशूट कराया और बहुत अच्छी अच्छी रील्स बनाई जो कि आपको इंस्टाग्राम पे देखने मिल जाएगी। फिर हम लोग फाइनली वापस गए और ये मेरे पति देव पता नहीं क्या सोचते हुए, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं इनसे मोमोज़ ऑर्डर कराऊंगी, जो भी हो। फिर मोमोज़ खाए हम लोगों ने और फाइनली टेरेस पर सनसेट देखा। और कुछ इस तरीके का ये रिजॉर्ट का ऊपर का टेरेस था जो कि बहुत खूबसूरत था, पूरी ग्रीनरी थी। कुछ इस तरीके का था। तो आज हम लोग वैसे भी 2 बजे आए थे नैनीताल, तो 2 बजे से 6 बजे तक हम लोगों ने सिर्फ इतना ही एक्टिविटीज़ की। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय, थैंक यू।